कांशीराम की राजनीतिक उत्तराधिकारी मायावती का कठिन दौर। आकाश आनंद ने कहा कि वो बहुजन समाज के लिए अंतिम सांस तक कार्य करेंगी। मायावती ने कहा कि कांशीराम पार्टी में परिवारवाद के खिलाफ नहीं थे। बसपा क्या कांशीराम के मिशन से भटक गई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बहुजन समाज पार्टी के कट्टर समर्थक आज के ताजा घटनाक्रम ने बहुजन समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब बसपा का क्या होगा। बहुजन समाज को राजनीतिक ताकत बनाने का कांशीराम का सपना क्या सपना ही रह जाएगा। बसपा अब भाई भतीजे के बीच ही सिमट कर रह जाएगी। बसपा के कैडर में कांशीराम के साथ आंदोलन करने वाले सभी नेता बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिए गए या वो बसपा कार्यशैली को देखते हुए आज हाशिए पर हैं। पिछले 3-4 महीने में बसपा के कैडर से जुड़े पुराने नेताओं ने पार्टी छोड़ी है या एक सामान्य आरोप लगाकर उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। पार्टी को अलविदा कहने वालों में करीब दर्जन भर पूर्व मंत्रियों, सांसद और पूर्व सांसद भी हैं। कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग हैं जो अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। सभी ने मायावती पर बाबा साहेब अम्बेडकर और कांशीराम के मिशन की अनदेखी करने और टिकट बंटवारे में भारी भरकम रकम वसूलने के आरोप लगाए। इस समय कांशीराम की राजनीतिक उत्तराधिकारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी सबसे कठिन दौर से गुजर रही है या इसके पीछे कांशीराम का न होना भी एक कारण है। हालिया घटनाक्रम में 1 साल में 2 बार मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है। इसके बाद से मायावती पर भाई भतीजावाद के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप पार्टी के भीतर और बाहर दोनों ओर लग रहे थे। कई लोग ये भी कहते हैं कि पार्टी के पुराने नेता आकाश आनंद को लेकर बहुत सहज नहीं है। यदि बहुजन आंदोलन में मायावती के भाई आनंद और भतीजे आकाश का योगदान देखें तो वह आंदोलन में कहीं नहीं दिखाई पड़ते। मायावती अब कह रही हैं कि जब तक वह जिंदा रहेंगी तब तक उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि उनके लिए पहले पार्टी है और बाकी रिश्ते नाते बाद में। इसके लिए वो बसपा संस्थापक कांशीराम का हवाला देती है। मायावती ने कहा कि कांशीराम पार्टी में परिवार रिश्तेदारों के काम करने के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उन्हें बाकी कार्यकर्ताओं से ज्यादा विशेषाधिकार मिले, इसके खिलाफ थे। लेकिन बसपा में तो वो सब अब दिखाई पड़ रहा है। भतीजा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नहीं रहेगा तो भाई रहेगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांशीराम ने ऐसा कभी नहीं कहा कि पार्टी के सर्वोच्च पदों पर भाई भतीजावाद के धुर विरोधी थे। बहुजन समाज को राजनीतिक सत्ता की चाबी देने के लिए उन्होंने अपने परिवार का भी त्याग कर दिया, लेकिन उनके उत्तराधिकारी ने कांशीराम की सोच से अलग भाई भतीजे को पार्टी का मुखिया ही बना दिया। बसपा सूत्रों के अनुसार मायावती की आंख का तारा रहे पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को पहले मायावती ने विधान परिषद का सदस्य बनाया, फिर बीच में ही राज्यसभा का सदस्य बनाकर पार्टी संगठन का कई राज्यों का प्रभारी नियुक्त किया। यही नहीं, बसपा की चौथी सरकार में अशोक सिद्धार्थ की पत्नी को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। सूत्रों की माने तो अशोक सिद्धार्थ की एमबीबीएस कर रही बेटी डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ से अपने भतीजे की शादी कराए जाने का प्रस्ताव खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ही दिया था, लेकिन अशोक सिद्धार्थ मायावती को खटकने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार अशोक सिद्धार्थ के बेटे की आगरा में संपन्न हुई शादी में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के कई नेता शामिल हो गए। वहीं आपको बता दें कि जो मायावती को रास नहीं आया, इसके बाद आरोप लगा कि अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी को पूरे देश में 2 गुटों में बांटकर कमजोर किया है। आकाश आनंद के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसकी जिम्मेदारी उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ के ऊपर डाली जा रही है। बीएसपी के मुताबिक अशोक सिद्धार्थ के कारण पार्टी का तो नुकसान हुआ ही, आकाश आनंद का राजनीतिक करियर भी खराब हो गया। उधर आकाश आनंद ने पार्टी के सभी अहम पदों से हटाए जाने के बाद ट्विटर हैंडल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आकाश आनंद ने कहा कि मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का फैसला मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। आकाश आनंद ने विरोधी दलों पर तंज कसते हुए लिखा कि कुछ विरोधी दल के ये लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। ये एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मशाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि ऐसे समय जब राजनीतिक तौर पर बसपा का घटता जनाधार और घर में चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए मायावती को इस समय कांशीराम की बहुत जरूरत महसूस हो रही होगी। पूरे दलित समाज को एकता का संदेश देने और अपना एक छत्र नेतृत्व दिखाने की आज उन्हें बड़ी जरूरत आन पड़ी। पार्टी छोड़कर जाने वालों ने उन्हें दलित की बेटी की बजाय दौलत की बेटी कह रही हैं। ये आरोप मायावती के लिए नहीं है और पार्टी छोड़कर जाने वालों का आरोप लगाना भी अजूबा नहीं है, लेकिन ये देखना मौजूद होगा कि क्या कांशीराम के बिना बसपा उनके मिशन से भटक गई है। आक्रामक नेतृत्व की क्षमता देखकर जिस मायावती को कांशीराम ने अपना वारिस घोषित किया था और उम्मीद की थी कि वे मेरे अधूरे कामों को आगे पूरा करेंगी, क्या वह मायावती अब बदल गई हैं? सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।